बच्चों अगर एक ट्रांसलेटिंग ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो आप हाफ mv² से निकाल सकते हैं। लाइकवाइज एक रोटेटिंग रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप हाफ i⍵² से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक गैस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो सोचिए, गैस सैंपल में तो दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो भी रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो आखिर गैस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल निकालने के लिए हमें एक्चुअली एक मॉडल जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्लास 11th का ये जो चैप्टर है जिसे शॉर्ट में हम KTG बोलते हैं, इसमें हम मैक्सवेल का प्रपोज्ड गैस स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पढ़ते हैं। इससे हमें गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं उसका आइडिया होता है और फिर गैस से रिलेटेड हम डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड RMS स्पीड की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हुए गैस की काइनेटिक एनर्जी निकाल पाते हैं। बच्चों खाली काइनेटिक एनर्जी ही नहीं, इस अंडरस्टैंडिंग से हम गैस के प्रेशर को भी समझ पाते हैं और ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें गैस की थर्मोडायनेमिक्स में जो रोल प्ले है उसको समझने में काफ़ी मदद करती है। यानी कि जो KTG से लिंक्ड चैप्टर टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी KTG काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों जान लेते हैं इस छोटे से चैप्टर KTG के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल या परफेक्ट गैस इक्वेशन, जो कि गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है और ये रिलेशन आपका आइडियल गैस के इन्वॉल्विंग जो थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ भी यूज़ में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहले आपको मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए। दूसरा, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पता होना चाहिए। तीसरा, मैक्सवेल फंक्शन या कर्व से डिड्यूस होने वाले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जिसमें एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होने चाहिए। फिर चौथा, आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश होना चाहिए, जिसमें ऑफन स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं। बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली एक पैरामीटर है जिसकी मदद से हम गैस की इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट, कंप्यूट बच्चों कर सकते हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में सबसे पहले डिफरेंट गैसेस की, यानी कि मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम होनी चाहिए। दूसरा, इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के नेचर मालूम होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसलेशनल है, रोटेशनल है या वाइब्रेशनल है। तीसरा, पॉलीएटॉमिक गैसेस के खास केस में आपको दो तरह की पॉलीएटॉमिक गैसेस हो सकती हैं, या तो लीनियर स्ट्रक्चर वाली जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वाली जैसे कि अमोनिया। दोनों ही केसेस में आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। चौथा, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टेम्परेचर डिपेंडेंस पता होनी चाहिए, खास तौर पर डायटॉमिक गैस के लिए। बच्चों ऐसा देखा गया है कि गैसेस को मिक्स करके, जैसे अमोनिया और मीथेन को सपोज मिक्स कर दिया, एक रिजल्टिंग मिक्सचर जो प्रोड्यूस होगा, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ली जाती है। तो नेक्स्ट आपको मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंप्यूट करनी आनी चाहिए। बच्चों फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, जिसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले जो कि होते हैं F/2 nRT या F/2 PV। और दूसरा ये कि इंटरनल एनर्जी स्टेट डिपेंडेंट है, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गैस उस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंची कैसे है उसके इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रोसेस के इंडिपेंडेंट है। बच्चों सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम एंड मीन फ्री पाथ। इनके फॉर्मूलों की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए पहली चीज़, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप डिराइव कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इनके फॉर्मूले याद रहेंगे, जो कि स्टूडेंट्स ऑफन भूल जाते हैं। दूसरा कि ये जो फॉर्मूले हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज़ होते हैं कुछ प्रोसेसेस में, इनसे फॉर्मूलों से इंस्पायर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस टाइप की, उस कैटेगरी की प्रॉब्लम्स थर्मोडायनेमिक्स में आपको करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों सेवंथ इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल गैस, जिसमें पहला रियल गैस की क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, दूसरा वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग और तीसरा वैन डर वाल्स कांस्टेंट के फिजिकल सिग्निफिकेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। बच्चों पहला इजी टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा इजी पार्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिस पर ऑफन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर पूछ लिया जाता है। तीसरा इजी पोर्शन है
इंटरनल एनर्जी में जैसे गैसेस को मिक्स करने पर रिजल्टिंग मिक्सचर का टेम्परेचर अपने को फाइंड आउट करना है, या फिर एक वेसल है जो कि किसी स्पीड से मूव कर रही है, उसमें गैस है और ये वेसल सडनली स्टॉप हो जाती है, तो इसमें जो गैस है उसका राइज इन टेम्परेचर बताइए। इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स आपको देखने होंगे इस टॉपिक में मिलती हैं। चौथा इजी पार्ट है मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम, जिसके क्वेश्चंस ऑफन फॉर्मूले से इंस्पायर्ड होते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट समझ लेते हैं केटीजी के डिफ़िकल्ट टॉपिक्स क्या हैं। बच्चों वैसे तो केटीजी के मोस्टली टॉपिक्स इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें कि वो टॉपिक्स जहाँ पर स्टूडेंट्स पॉसिबली डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं, तो पहला टॉपिक होगा हाइपोथेटिकल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यानी कि अगर आपको कोई स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे दिया जाए किसी गैस के लिए और आपसे बोला जाए कि गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज या रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालिए, तो ऐसे में आपको एवरेज की फंडामेंटल डेफिनेशन से जो इंटीग्रल फॉर्म में होती है क्वेश्चन को, सिचुएशन को अप्रोच करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, इसलिए इस तरह के इस कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। Then second difficult topic would be variation of degree of freedom of gas with temperature। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स से इग्नोर हो जाता है, तो मेरी एडवाइस है कि इसे भी आप देख लीजिएगा। पर्टिकुलरली डायटोमिक गैस सैंपल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के जो हायर टेम्परेचर पर मोड्स एक्टिवेट होते हैं या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर कौन से मोड्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाती है, इसकी स्टडी भी आप कर लीजिएगा बच्चों। पहला रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट है काइनेमेटिक्स की गुड अंडरस्टैंडिंग, खास तौर पर वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम का मतलब। दूसरी रिक्वायरमेंट है कोलिजन की अंडरस्टैंडिंग, जिसमें खास तौर पे इलास्टिक कोलिजन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए, इलास्टिक कोलिजन में आखिर क्या होता है। क्योंकि जो आइडियल गैस का मॉडल है उसमें ये अजम्पशन होती है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो भी कोलिजन अंडरगो करते हैं वो इलास्टिक नेचर के होते हैं। फिर दूसरा, इन कोलिजन्स के कारण प्रेशर वॉल्व पर जो गैस लगाती है उसकी कंप्यूटेशन भी आप तभी समझ पाएंगे जब आप कोलिजन समझ पाएंगे। बच्चों नेक्स्ट जान लेते हैं कि केटीजी की पास्ट ईयर में वेटेजेस क्या रही हैं। नीट 2023 में कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से नहीं आई। 22 में देखें तो 2 प्रॉब्लम्स वर आस्क्ड, 21 में देखें ओनली 1 प्रॉब्लम वाज आस्क्ड, ईयर 20 में देखें तो 5 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, और अगर ईयर 19 में देखें तो ओनली 1 प्रॉब्लम वाज आस्क्ड। तो जो वेटेज है काफी फ्लक्चुएटिंग रही है। ओवरऑल यदि 5 ईयर्स में देखें तो टोटल 9 प्रॉब्लम्स हैव बीन आस्क्ड व्हिच हैव बीन फ्रॉम इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। तो बच्चों इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चों केटीजी में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि आपको इस टॉपिक में एटलीस्ट 4 आवर्स के क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए। दूसरा, आपको 8 घंटे सेल्फ स्टडी पे डिवोट करने पड़ेंगे, जिसको आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहले पार्ट में आप 5 से 6 घंटे की स्टडी करेंगे, जिसमें आप 60 to 80 प्रॉब्लम्स का असाइनमेंट इस टॉपिक का अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें ईजी टू मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में आप 2 से 3 घंटे का समय देंगे, जिसमें आप थोड़ा और डेप्थ में जाने के लिए एक बार टॉपिक को दोबारा खंगालेंगे, और साथ में इसमें एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का आप एक ऐसा टेस्ट देंगे जिसमें मॉडरेट टू टफ लेवल की प्रॉब्लम्स हों। बच्चों ये जो टॉपिक है इसको इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में डाला जा सकता है, और साथ में केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये केमिस्ट्री के भी पार्ट्स हैं। तो अगर इन टॉपिक्स में आप मन लगा के मेहनत करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा फिज़िक्स, केमिस्ट्री दोनों जगह पर होगा। टेस्ट में या असाइनमेंट में अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं।